हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय प्रोफेसर विमेन को क्यून होप एफएफ का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे चैनल पे नए आए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि लिसा कहती है कि जैसा उन्होंने चाहा आखिरकार वैसा उन्होंने कर ही लिया। तुम्हें उनसे वेटिंग करनी पड़ रही है। जिमिन कहता है बट अब मैं क्या करूं? लिसा कहती है अगर तुम चाहो तो हम इस वेटिंग को रोक सकते हैं। जिमिन कहता है वो कैसे? बट इसमें तो मेरे मॉम डैड का सर झुकेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे मॉम डैड का सर किसी के सामने झुके। लिसा कहती है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड का सर नहीं झुकने दूंगी और इस वेटिंग को भी नहीं होने दूंगी। जिमिन थोड़ी देर सोचता है और वो भी ये वेटिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो लिसा से कहता है कैसे ये सब कैसे होगा? लिसा कहती है बस तुम मेरा साथ दो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और फिर देखो ये वेटिंग को हम लोग कैसे रोकते हैं। जिमिन सोचता है और फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लिसा कहती है कि अब तुम्हारी वेटिंग के कुछ ही दिन रह गए हैं तो तुम्हें शॉपिंग पे भी जाना होगा। तो जब तुम उन लोगों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाओगे तो तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जिमिन कहता है बट मॉम ने मना कर दिया तो? लिसा कहती है मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करो बस। ये कह के लिसा फिर जिमिन को बाय कह के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिमिन के कमरे में आती है और जिमिन से कहती है जिमिन पीछे मुड़ता है और अपनी मॉम से कहता है हाँ मॉम क्या हुआ, कोई काम था? जिन कहती है हाँ एक्चुअली तुम्हारे फादर के फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो लोग तुम लोगों को शॉपिंग पे भेजना चाहते हैं। तुम्हारी वेटिंग के अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो हमने सोचा कि तुम लोग साथ में शॉपिंग कर लो, अपनी वेटिंग ड्रेस सेलेक्ट कर लो और साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, जिससे कि तुम एक दूसरे को और भी अच्छी तरह जान लोगे। तो तुम रेडी हो जाना, वो तुम्हें लेने किसी भी वक्त आ जाएंगे। जिमिन कहता है ठीक है मॉम मैं चला जाऊंगा बट मेरे साथ लिसा भी जाएगी। जिन शौक होती है और कहती है लिसा वो वहाँ क्या करेगी? हम लोग तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भेज रहे हैं और तुम उसे लेके जाना चाहते हो, वो अकेले वहाँ क्या करेगी? हाँ उसे मत ले जाओ, उसकी क्या ज़रूरत है? तभी जिमिन कहता है नो आप तो जानती हो कि मैं ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ अनकंफर्टेबल फील करूँ। मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहेगा तो कम से कम मुझे अनकंफर्टेबल तो फील नहीं होगा। तो प्लीज़ ना उसे मेरे साथ जाने दो ना। जिन मन में सोचती है हाँ जिमिन सही तो कह रहा है, अगर लिसा उसके साथ जाएगी तो वो घबराएगा नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वो उनके फ्रेंड के घर से चला आया ऐसे वो उन लोगों को छोड़ के वहाँ से चला आए। वो लोग तो बहुत बुरा मान जाएंगे, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मुझे जिमिन की बात मान लेनी चाहिए, मुझे लिसा को उसके साथ भेज देना चाहिए। ये सोच के जिमिन से कहती है ठीक है तुम उसे साथ ले जाना। जिमिन खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मॉम मैं लिसा को फ़ोन कर देता हूँ। फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है। जिमिन तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और लिसा को फ़ोन करता है। लिसा फ़ोन उठाती है और कहती है हेलो जिमिन क्या हुआ? जिमिन कहता है एक्चुअली मॉम मेरे से कहने के लिए आई थी कि हमें शॉपिंग पे जाना है। तो लिसा कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। जिमिन फिर फ़ोन कट कर देता है। कुछ ही देर में लिसा वहाँ पहुँच जाती है। जिमिन भी रेडी हो जाता है और उन लोगों का वेट करने लगता है। अदर साइड ताए को यूनहो बहुत खुश थे कि आज वो जिमिन के साथ शॉपिंग पे जाने वाले हैं। वो जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं और फिर अपनी कार निकाल के वहाँ से जल्दी जल्दी जिमिन के घर के लिए चले जाते हैं। और कुछ समय बाद वो जिमिन के घर पहुँच जाते हैं। वो डोर नॉक करते हैं। जिन डोर ओपन करती है वो उनका वेलकम करती है और कहती है ओ बच्चों तुम लोग फाइनली आ गए, जिमिन काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ताई को यूनहोप कहते हैं हाँ
आंटी हम लोग आ चुके हैं, जिमिन को आप बुला दीजिए, हम जल्दी से जल्दी शॉपिंग पे जाना चाहते हैं। तो जिन कहती है ओके ओके, मैं भी उसे बुला के लाती हूँ। फिर जिमिन को बुलाने के लिए चली जाती है। ताइकुक यूनहोप कहते हैं आंटी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जिमिन हमारा इंतज़ार कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जंगकुक कहता है हाँ यार, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, जिमिन तो हमसे कितनी नफ़रत करता है, वो इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गया, क्या बात है? जेहोप कहता है अरे कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ जिमिन चलो धीरे धीरे हमें माफ़ कर रहा है तो अच्छी बात है। ये वो लोग यही सोच रहे थे, तभी जिमिन और लीसा नीचे उतर के आते हैं। वो जिमिन को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। जिमिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि उसके साथ में लीसा भी थी, जिसे देख के उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है। और बट वो अपने आप को शांत करते हुए वहीं चुप खड़े रहते हैं। तभी वो लोग उनके पास आते हैं। तभी युंगी कहता है ये 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 कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? तभी जिन कहती है एक्चुअली बच्चों ये जिमिन की फ्रेंड है और ये भी तुम्हारे साथ जाएगी। तो युंगी कहता है बट हम तो अकेले जाने वाले थे ना शॉपिंग पे, मॉम डैड ने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो जिन कहती है एक्चुअली बच्चों मैंने आप तुम लोगों को बताया नहीं, सॉरी, बट एक्चुअली तुम तो जानते ही हो कि मेरा जिमिन कितना शाय है, मेरा जिमिन जल्दी घबरा जाता है, वो अनकम्फर्टेबल फील करता है, तो इसलिए लीसा उसके साथ जाएगी तो वो कम से कम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करे, वो कम से कम वहाँ एंजॉय करे, तो मैं इसलिए लीसा को जिमिन के साथ भेज रही हूँ। आई होप कि आप समझोगे। तो फिर यून को होप और कुछ नहीं कह पाते। फिर वो सब लोग वहाँ से शॉपिंग मॉल चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो मॉल पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ वो नीचे उतरते हैं। जिमिन लीसा के साथ ही घूम रहा था। ये देख के इन चारों को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये जिमिन के पास अब जिमिन को ऐसे घूमते देखते हुए काफ़ी देर हो जिमिन को लीसा के साथ घूमते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और ये लोग अकेले ही उसे बस उसके साथ एंजॉय करते हुए देख रहे थे। अब जंगकुक के बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। वो जिमिन के पास जाता है और जिमिन से कहता है जिमिन तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो? तुम्हारी बैटिंग हमारे साथ होने वाली है, तो तुम इसे जो भी शॉपिंग करनी है ये अकेले कर लेगी, तुम हमारे साथ चलो। जिमिन जंगकुक से हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता है कि मेरी बैटिंग तुम लोगों के साथ होने वाली है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पे अभी से हक जमाओगे। मुझे जहाँ जिसके साथ घूमना होगा मैं उसके साथ घूमूंगा, तुम मुझ पे ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वैसे भी ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसी के साथ घूमूंगा, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो हम अभी के अभी वापस लौट जाएंगे। तो वी जंकुक को पीछे खींचता है और कहता है ये क्या कर रहे हो जंकुक, तुम रहने दो। जिमिन को गुस्सा आ रहा है। जिमिन गुस्सा होके वापस चला गया तो तुम रहने दो, तुम ये क्या कर रहे हो? जंकुक कहता है तुम देख नहीं रहे हो वो कैसे चिपक रही है जिमिन से और जिमिन उसे कुछ नहीं बोल रहा और तुम ये सब बर्दाश्त कर सकते हो? वी कहता है हाँ मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है पर हम अभी कुछ नहीं कर सकते, अगर हमने कुछ किया तो हम जिमिन की नज़रों में और भी गिर जाएंगे और हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे जिमिन और भी नफ़रत करे हमसे, तुम समझ रहे हो ना? वो किसी तरह जंकुक को शांत कर लेते हैं। फिर लीसा और भी ज़्यादा जिमिन से चिपकने लगती है, उसके साथ घूमने लगती है, कभी उसको अपने हाथ से खिलाती है, कभी उसका मुंह पोंछती है। ये सब करते हुए काफ़ी टाइम गुजर रहा रहता है। अब जिमिन इन चारों का गुस्सा सर से ऊपर पहुंच चुका था। ये फाइनली लीसा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं हे यू, तुम ना अपनी औकात में रहो, तुम क्या कर रही हो तुम्हें समझ आ रहा है? अगर तुमने अब ज़्यादा ज़मीन से चिपकने की कोशिश की ना तो हम भूल जाएंगे कि हम कौन हैं। हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, जितना हो सके ना उतना हमारी ज़मीन से दूर रहो। जिमिन कहता है
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फ्रेंड को ऐसे कहने की। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, चलो लीसा यहाँ से। ये कह के जिमिन लीसा को लेके वहाँ से जाने लगता है। ये चारों शौक खड़े देख रहे थे, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी जिमिन लीसा को लेके मॉल से बाहर आ जाता है और ताइकुक यूनहो वहीं खड़े रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तभी लीसा जिमिन से कहती है, अरे जिमिन रुको। जिमिन कहता है, क्या हुआ लीसा? लीसा कहती है, एक्चुअली मेरा फ़ोन शायद अंदर ही रह गया, मैं अभी अपना फ़ोन लेके आती हूँ।